मित्रों, अनादि बच्चे की चर्चा चल रही है। इसकी समीक्षा डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखा है और मैं आपसे साझा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी कविता संग्रहों की चर्चा का ज्ञान हो और जो लोग पढ़ने वाले हैं, शोध छात्र हैं, वो भी इस पर ध्यान दें कि कैसे समीक्षा का लेखन होता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी पुस्तकों का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो समीक्षक, नए समीक्षक इस समय हो रहे हैं या हिंदी साहित्य में सामने आ रहे हैं, कैसे लिखी जाती है समीक्षा, इस पर भी ध्यान दें। आइए मैं डॉक्टर कृष्णकांत दुबे की लिखी हुई समीक्षा का वाचन कर रहा हूँ। सुशील राकेश एक समाजवादी रचनाकार हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में सामाजिक परिप्रेक्ष्य अधिक मुखर रूप से व्यक्त हुए हैं। किसके लिए? तुम्हारा मन, तीन टांग की दौड़, नई सुगंध, अंतिम दायित्व, पुष्पक के साथ एक सफ़र, प्रेमबाज, फरमान, बिलैया लोटन आदि कविताएं वर्तमान सामाजिक परिदृश्य को प्रदर्शित करती हैं। अनहद नादी बच्चे कविता संग्रह में व्यवस्थाओं पर कवि द्वारा करारा प्रहार किया गया है। आजकल एक सामाजिक चारित्रिक बुराई प्रबलता के साथ विकसित होती जा रही है। कवि मन अति संवेदनशील है, वो छोटी छोटी बातों को गंभीरता से विचार करता है, प्रतीकों और उपमानों के माध्यम से अंतःकरण को परखने का काम आसानी से करता है। यही कविता की पंक्ति है। एक स्वप्न उगता है, उतरता है, बरसता है, आए ना आए तुम्हारी आंखों में, पर खिलती आत्मीयता भरी झूमती लहरों की बूंदों की चमकती चक्रावर्त में देखते हुए पाया कि प्रतीक्षा में दहाता बहाता जाता है तुम्हारा मन। समकालीन काव्य सृजन की मूलभूत प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वस्तुवादी विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन करने की दृष्टि से संग्रह को जांचते समय अनुभव होता है कि इस युग में अपनी तरह की ही कविताएं लिखी गई हैं। नदी की तरह पुराने तटों को तोड़कर जिन नए तटों का निर्माण किया है, वो सभी जनोन्मुखी भावधारा के साथ मिलकर मजबूत होते हैं। सुशील राकेश का संपूर्ण काव्य सृजन परंपरावाद से मुक्त हो अपनी निजी विचारधारा के साथ विकसित होता है। वो मौजूदा हालतों पर सकारात्मक विचार व तीखी टिप्पणी व्यक्त करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। वो सबल व प्रबल रचनाकार हैं, तभी तो असंस्कारियों की भीड़ में खड़े होकर कबीर की तरह फटकार लगाते हैं। संस्कार और सभ्यता को हर हाल जीव रखने का प्रयास कभी करते रहना चाहता है। देखिए कविता की पंक्ति है। अपने अतीत गौरव से उजड़ा, अपने अतीत गौरव से उजड़ा, कठमुल्ला चक्रवात, टांग खिचौली टांग अंगूठी, तीसती हुई है प्रत्यंचा, चुगली और चापलूसी का गोवर्धन, चक्कर लगाते कैद, दिखावटी प्रेम मुखौटे, सब कुछ है सबके बीच, जेब में बैठ जेब को कुतरते हैं कठफोड़वे। सब कुछ है सबके बीच, जेब में बैठ जेब के को कुतरते हैं कठफोड़वे। श्री सुशील राकेश के काव्य की अंतर्वस्तु अत्यंत व्यापक है। इतनी व्यापक है कि पूरे देश की जनता के दुख से कसकते अनुभव इस संग्रह में स्वतः ही व्याप्त हो जाते हैं। देश की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक आदि सभी समस्याओं के प्रति निर्भय व निर्विवाद रूप से अपने भाव उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। जनतंत्र का भीतरी खोखलापन, भ्रष्टाचार की प्रबल लिप्सा, राजनीतिक दलों का जनता के प्रति ढोंग और छल, धनपतियों से गठजोड़ की चरित्रहीनता, आमजन का भयंकर शोषण, अमानवीकरण जैसे अनेक विषयों पर कवि की कविता अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए विश्व मानव को जागृत करने का प्रयास करती है।
अनहद नादी बच्चे की बहुत सी कविताएं राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर अपना अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। नई कोपलें फूटेंगी, तीन टांग की दौड़, नई सुगंध, लड़कियां आदि रचनाओं में कवि की आशाएं, अभिलाषाएं और समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजगता देखने को मिलती है। तीन टांग की दौड़ कविता संपूर्ण मानव जीवन को सीख देती है। वैसे तो यह लड़कियों का लोकप्रिय खेल है। लड़कियां परस्पर इस खेल को मिलजुल कर खेलती हैं। कवि सामान्य खेल को बड़ी गंभीरता से देखता है और उसमें सामाजिक प्रेरणा ग्रहण करता है। देखिए कविता की पंक्ति है, जैसे सब उत्सव में खा पी कर चले चलते हैं लोग, रह जाता है वो भोग हिस्सा जिसका फेंकना ही जरूरी है। समसामयिक है जोड़ीदार का दौड़ते हुए फासले को पाटना, और तीन फासले नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के परमार्थिक पथ हैं। जोड़ीदार गति भोग के बिंदु पर बनाते मीत सच्ची स्वतंत्रता का यही अर्थ है। यही उसकी सदा सहता है का पुरस्कार है। ये खेल सिखाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये खेल सिखाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। या प्रगति पथ के सतत वृद्धि में जोड़ीदार के बेड़े को नहीं किया जा सकता अलग। कितना सही है तीन टांग की दौड़ वाला खेल, कितना सही है तीन टांग की दौड़ वाला खेल।